ओके, लास्ट क्लास डेप्रिसिएशन हम लोगों ने 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अभी हमें डेप्रिसिएशन के आगे ना थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं लास्ट क्लास जो मैंने कराया था। ठीक है, बिकॉज थोड़े बहुत एब्सेंटीज थे और थोड़ा बहुत रिकॉल जरूरी है आगे वाले टॉपिक पे जाने के लिए। देखो, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन कवर अप किया था ना, उसमें था क्या, हमने मशीन खरीदी, खरीदने के बाद क्या करा, उसको केवल इस्तेमाल कराया है, ना मैंने बेचा ना कुछ और किया। तो लास्ट क्लास जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें कितने मशीन थी हमारे पास, 2 मशीन। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वहां पर भी 2 मशीन्स को ही हम लोग यूज करने वाले हैं कि हम एक बार में 2 मशीन्स को परचेज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल्स मैंने आपको लास्ट क्लास भी दी थी कुछ इस तरीके से, 1/10/2020 में। ठीक है, लेट सपोज मशीन को परचेज किया गया है जिसका प्राइस कितना है मेरा, 60,000 रुपए का, ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन ने बोला एक और मशीन हमने खरीद ली, जो खरीदी है 1 जनवरी 2022 के अंदर, ये मैंने मशीन परचेज करी है और लेट से इसका जो अमाउंट है वो हमारा कितना हो जाता है, 80,000 रुपए का। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आपको देगा, दैट इज डेप्रिशिएशन रेट, कि किस रेट से डेप्रिशिएशन लगाया जाएगा। तो आई एम टेकिंग एग्जांपल कि भाई डेप्रिशिएशन लगाया जा रहा है बाय 10%, और वो भी एसएलएम मेथड के हिसाब से। और एक और चीज बताई थी मैंने आपको कि ईयर की क्लोजिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ईयर को क्लोज कब किया जा रहा है। अगर वो आपने गलत पकड़ लिया तो पहले साल के नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, केवल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर मिल जाए काफी है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले अगर ये गलत हो गया तो। फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन क्या बोलेगा, अब क्वेश्चन की डिमांड आपको पढ़नी पड़ेगी और वहां से निकालनी पड़ेगी डिटेल्स। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ हम कितने साल का अकाउंट बनाने वाले हैं, अराउंड 3 सालों का। ठीक है, तो 3 इयर्स का हम यहाँ पे अकाउंट बनाने वाले हैं। कैसे बनेगा अकाउंट, क्या करना है मुझे डिटेल्स में, तो पहले उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला काम, जब भी क्वेश्चन आपको अकाउंट बनाने के लिए बात करेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट वही सिंपल, कैश बुक हम लोगों ने कवर की थी, तो कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक का जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वही फॉर्मेट, ये बेसिक अकाउंट का फॉर्मेट है। मतलब कोई भी अकाउंट अगर आप बनाओगे वो ऐसे ही बनेगा विद डेट कॉलम। तो लो जी, हमारा बेसिक अकाउंट वाला फॉर्मेट हमारा तैयार है, जहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है और ये हमारी डेबिट साइड हो जाती है और ये मेरी क्रेडिट साइड हो जाती है। देन बस जी, इतना काम खत्म। अब मुझे क्या करना है, इसी क्वेश्चन में ना डिटेल्स को फिलअप करना है और वैल्यू देखनी है कैसे कैसे हमारे पास बनने वाली है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप, हमें सबसे पहली डिटेलिंग जो करनी होती है वो क्या करनी है, कि पहली मशीन कब खरीदी गई है, ये वाली फर्स्ट मशीन कब परचेस की है, 2020 में। तो यहां लिखेंगे 2020। और कब खरीदी है ये, 1/10, 1/10 का मतलब होता है अक्टूबर का महीना। ठीक है, उसके बाद कितने की परचेस करी है, 60,000। तो यहां हम मेंशन कर देंगे इधर टू बैंक अकाउंट, एंड मशीन्स को नंबर्स देना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, जितनी मशीन है उसके अकॉर्डिंगली। देन पहली मशीन रिकॉर्डेड है। अब इसके बाद जैसे आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया, इसे टिक लगाना ताकि आप इसे दोबारा इस्तेमाल ना करो। अब अगली मशीन हमने कब परचेज करी है, 1 जनवरी 2022 में। तो मुझे बस ये चेक करना है कि इसकी रिकॉर्डिंग इस अकाउंट में आएगी तो जरूर, लेकिन कब आएगी, किस साल में आएगी, ये वाला साल खत्म कब होगा, पहले चेक करो। 2020 में स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, तो खत्म कब होगा ये, 31 मार्च 2021। तो क्या इस मशीन को हम 2021 से पहले पहले परचेज कर रहे हैं, नहीं, ये 2022 में खरीदी जा रही है। तो इसकी डिटेलिंग कब आएगी, अगले साल, इस साल नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साल नहीं आएगी तो इस साल तो बंद करना पड़ेगा। जैसे आप बंद करोगे तो ईयर, इसको क्या बोलते हैं, ईयर की क्लोजिंग। तो ईयर को क्लोज करने से पहले मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना ऑन द मशीन। तो जो मशीन मैंने खरीदी है इसका मुझे क्या लगाना है, केवल डैप लगाना है। तो इस मशीन पे डैप कितना लगने वाला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था मेरा, 10%। 10% के हिसाब से डैप लगेगा, कितने महीने का लगेगा, उतने ही महीने का जितने महीने मैंने इस मशीन को करंट ईयर में इस्तेमाल किया है। कितने महीने इस्तेमाल किया, अक्टूबर में खरीदी, 10वें महीने में, तो 10वां महीना पूरा, बिकॉज 10वें महीने का बिगिनिंग है मेरा, 1 तारीख है, तो 10वां महीना पूरा। ठीक है, 10th पूरा, 11वां पूरा, 12वां पूरा, फिर उसके बाद जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, मतलब कितने महीने हो गए मेरे टोटल, 6 महीने मैंने इसे यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे आप इसका, सिंपल, 60,000 की कॉस्ट पे
10% कितने महीने का? 6 महीने का। तो 6/12। इसकी शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी लास्ट क्लास, जब जब हम क्लास खत्म कर रहे थे। तो पहले पूरे साल का निकाल लो, कितना आएगा? 10%। 10% तो बहुत सिंपल है, 1 जीरो हटाओ, 6,000 आ गया। 6,000 पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना होगा? उसका भी आधा कर दो सीधा सीधा, दैट मीन्स 3,000। ठीक है, तो 3,000 रुपए का डैप आ गया मेरा कितने महीने का? 6 महीने का। देन अब जैसे ये मैंने डैप लगा दिया, डैप लगाने के बाद अगला स्टेप मेरा क्या होगा? इस वाले ईयर को बंद करना। अब इस वाले ईयर को बंद कैसे करेंगे? बैलेंस सीडी डाल के। नॉट नेसेसरी, बिगिनिंग चल रहा है हमारा, इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जब आपको लगे कि यहाँ एक टाइम पास चल रहा है, मैं डायरेक्टली भी कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली आपको करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है? बैलेंस सीडी निकालनी। सीडी कैसे निकालोगे? खरीदी 60 में थी, 3,000 यूज हो गई, तो कितनी बची? ये बची मेरे पास 57,000। ठीक है, बस इसे बैलेंस कर दो। जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो बचेगा मेरे पास कितना? टोटल साइड सेम आनी चाहिए दोनों साइड मेरी। ये भी आ रही है 60 और ये भी आ रही है मेरी कितनी? 60,000 रुपए। हो गया हमारा काम। देन अब क्या करेंगे? एक साल खत्म हो गया, क्वेश्चन ने क्या बोला? 3 साल बनाओ। तो सबसे पहला काम, बैलेंस सीडी को बैलेंस ब्रॉड डाउन की तरफ लेके जाएंगे और यहां लिखेंगे 2022 1 तारीख चौथा महीना। यहां क्या लिखेंगे इधर? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है? 57,000 रुपीज का। कौन सी मशीन है ये? पहली वाली। यहां नंबरिंग देते देते चलना, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा मशीन को डील करना है, इसलिए। Then, अच्छा, अब ये हो गया मेरा। अब दोबारा से एक बार समरी पे चलो क्वेश्चन की। इसमें कौन सी मशीन बची हुई है? ये वाली। क्या ये मशीन इस साल आएगी? क्या अगले साल आएगी? क्यों? ये वाला साल खत्म कब होगा? अच्छा, 2021 चल रहा है ना अभी हमारे पास। ये वाला साल खत्म कब होगा? 22 में कब? 31 मार्च को। और हमने ये मशीन खरीदी कब है सेकंड वाली? 1 जनवरी को, मतलब मार्च से तो पहले आ गई। समझ में आया डिफरेंस? देखो, ईयर बदलने का मतलब ये नहीं होता कि अगले साल ट्रांसफर होने वाला है। ईयर बदलने का मतलब मेरा ये है कि आपका करंट ईयर क्लोज करना चाहिए। तो करंट ईयर क्लोज कब होगा? मेरा करंट ईयर स्टार्ट हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, अभी जो ईयर चल रहा है 2021 में। ये खत्म कब होने वाला है? 31/3/2022 में। क्या इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कोई परचेज या सेल हुआ है? यस। ये जो मशीन खरीदी गई है, ये इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में तो आ रही है। अगर ये यहीं आ रही है, इसके बीच में आ रही है, तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? अब जो मेरा ईयर चल रहा है, ये वाला रनिंग ईयर, तो हम इसे यहीं रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे रिकॉर्ड करोगे इसे आप? वही सेम तरीका, डेट पहले लिखो। अब डेट लिखने के पहले आपको ईयर चेंज करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे 1 जनवरी। और क्या लिखो इधर आप? टू बैंक अकाउंट, बिकॉज परचेज की है मैंने मशीन इसलिए। सेकेंड मशीन कितने की है ये? 80,000 की। डन, यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है? और तो कुछ भी मैंने कुछ किया नहीं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, डैप लगाना पड़ेगा। डैप कब लगेगा? साल के एंड में। तो साल के एंड में चलते हैं और यहां लिखते हैं 2022 और डेट क्या आएगी? 31/3। कितना आएगा डैप? नाउ इस बार मेरे पास कितनी मशीन हैं? 2 मशीन, तो 1 और 2, कितनी कितनी वैल्यू आएगी? पहली मशीन पे डैप कितना आएगा? फर्स्ट मशीन पे देखो, फर्स्ट हमारा मेथड कौन सा है? एसएलएम। एसएलएम में डैप किस पे लगता है हमेशा? परचेज वैल्यू, कॉस्ट प्राइस पे। तो पहली मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 60,000। तो 60,000 पे लगेगा 10%, वो भी पूरे साल का। तो पूरे साल का डैप कितना बनता है इसका? 6,000। तो पहली मशीन का डैप चलो मेरा क्लियर है। अभी मैंने पूरे साल का क्यों लगाया, उसके पीछे का लॉजिक क्लियर है। बिकॉज मैं इस मशीन को, पहली वाली को, अप्रैल से इस्तेमाल में ले रहा हूं और साल के एंड तक मैं उसे यूज कर रहा हूं। तो पूरे 12 महीने का डैप लगा। क्यों लगा? बिकॉज पूरे 12 महीने मैंने यूज किया है। सेकेंड मशीन पे डैप कितना लगेगा? 80,000 की खरीदी, 10% का रेट है। लेकिन इसको इस्तेमाल कब से मैंने यूज करना स्टार्ट किया? 1 जनवरी से। तो जनवरी से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? केवल 3 महीने। तो मैंने इसको तो 3 महीने इस्तेमाल किया है, तो 3 महीने का डैप कैसे निकालोगे? पूरे साल का डैप कितना आएगा? 8,000। तो ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको। पूरे साल का आ रहा है 8,000, 12 महीने का है ना। तो 12 महीने का आधा करो, कितना आता है? 4,000। कितना हुआ ये? 6 महीने का। 6 महीने का भी आधा करेंगे तो कितना आता है? 3 महीने। तो डैप कितना आएगा? 4,000 का भी हाफ कर दो तो कितना आता है? 2,000। शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करो, आप आराम से निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, कितना है ये? 2,000। टोटल डैप कितना बना? 8,000 मेन वैल्यू बार। यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे हम?
इस ईयर को बंद करना है, तो इस ईयर को बंद करने के लिए सेम डेट आएगी, और यहाँ क्या लिखने वाले हो आप, बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी में ध्यान देना कि भाई दो मशीन है मेरे पास, तो दोनों का अलग अलग लिखा जाएगा। पहली मशीन कितने की बचेगी, इस साल के शुरुआत में पहली मशीन का कितना प्राइस था, ये रहा 57। 57 में से मैंने कितनी यूज कर ली, 6000, कितनी बची मेरे पास, 51,000 रुपीज की। सेकंड मशीन स्टार्टिंग में कितने की थी, मतलब ये तो बीच में खरीदी है 80 की थी, 80 में से कितनी यूज हो गई, 2000 रुपए की, ये रही 2000 की यूज हुई है ना, तो बची कितनी 78, तो बची टोटल अमाउंट कितना आएगा ये वाला 129,000 रुपीज। नाउ मेक अ टोटल एंड इसे बैलेंस कर दो, तो बैलेंस कितना आने वाला है सारा मिलाकर 128,000 रुपीज। ये भी सेम आ रहा है 137, ये आएगा 137, ये भी कितना आएगा इधर सेम आएगा 137। 2 साल पूरे हो गए, अब तीसरा साल आएगा, तो तीसरे साल में हमें क्या करना है, सीधा सीधा तीसरे साल में सेम काम करेंगे। तो तीसरे साल में सबसे पहला जो मेरे को काम करना है वो क्या है, बैलेंस सीडी को बीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो जो बैलेंस सीडी आया था ये वाला, इसको उठा के यहां ट्रांसफर करते हैं। डेट क्या रहेगी मेरी, अगले साल की ओपनिंग डेट 2022 1 अप्रैल, क्या लिखेंगे इधर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 51,000, सेकंड की वैल्यू कितनी है 78, तो ये कितना हो जाता है 129,000। यहां तक कोई दिक्कत, देन अब क्या करना है, दोबारा चेक करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर कि इस साल में क्या कुछ परचेज और सेल किया है। अब तक तो नहीं, क्योंकि 2 ही मशीन परचेज की थी, दोनों रिकॉर्ड हो गई। तो इस साल में क्या करना है, मुझे साल के एंड में जाना पड़ेगा, और एंड में जाने से पहले डैप लगाना पड़ेगा। तो डैप कब लगेगा 2023 में, कौन सी डेट पर, ईयर एंड पे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली का अलग और दूसरी का अलग। बताओ जरा पहले कितना आएगा, फर्स्ट मशीन का, देखो इस बार क्वेश्चन में ना दोनों मशीन्स को पूरे पूरे साल यूज किया गया है। फर्स्ट मशीन भी फुल ईयर यूज हुई है, सेकेंड मशीन भी फुल ईयर यूज हुई है। तो फुल ईयर यूज होने से क्या होगा, फुल ईयर का ही डैप आएगा। तो कितना बनता है, पहले का कितना, दूसरे का कितना, वैल्यू वैल्यू हाँ 45 कहां से आ गया, 10% क्यों काट रहा है, 10% इसका थोड़ी काटेंगे, एसएलएम मेथड है। एसएलएम में इसकी कॉस्ट क्या है 60,000 थी ना, तो 60,000 का 10% आएगा, दैट इज 6,000, ठीक है। और इस वाले की कॉस्ट क्या थी 80,000, तो 80,000 का 10% आएगा, दैट मीन 8,000 फुल ईयर का। मुझे कम ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये डेप्रिसिएशन कितना हो गया 14,000 रुपीज। देन उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन, फर्स्ट का अलग और सेकंड का अलग, देन ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा, साल के शुरुआत में पहली मशीन कितने की थी 51, 51 में से कितनी यूज हो गई 6,000, बची कितनी 45,000। देन उसके बाद 78 थी स्टार्टिंग में, 8,000 यूज हो गई, तो कितनी बची मेरे पास 70,000। तो बस दोनों को प्लस कर लो, निकाल लो मेन आंसर अपना। तो आपकी बुक्स में जो आंसर दे रखे होते हैं ना इस टॉपिक के, वो ये दे रखा होता है लास्ट वाली वैल्यू। और हमारा ये क्वेश्चन इतना ही बनेगा, इसके आगे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। एक सारे क्वेश्चन का बेस है बिल्कुल आपका, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। बट आप ये समझ सकते हो कि यार जो मैंने अभी किया ना इस क्वेश्चन के अंदर, क्या आपको स्टार्टिंग के 2 साल क्लियर है, पहले 2 सालों में कोई दिक्कत, जो भी एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा पहले 2 साल बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे इसमें बने, पहले 2 साल। थोड़ा सा चेंज आता है कब, साल के आखिरी साल में। क्यों, क्योंकि यहां पर मशीन क्वेश्चन बोलेगा बेचने के लिए, बस वो बेचने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपके माइंड में वो फिट हो गया तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। इस पूरे चैप्टर में केवल एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज यूज ऑफ मशीनरी इन पीरियड मंथ्स। कितने महीने मैंने इस्तेमाल किया, अगर वो आप सटीकता से निकाल सकते हो, उसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखो डैप निकालते टाइम ही फोकस करना है आपको, बस बैलेंस सीडी निकालते टाइम कोई दिक्कत है, बीडी डैप माइनस डैप आ गया सीडी, ठीक है। लेकिन डैप निकालते टाइम बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब भी मैं डैप लगाऊं, मैं बस ये चेक करूं कि जिस मशीन पे डैप लगाया जा रहा है वो मशीन मैंने करंट ईयर में कितने महीने इस्तेमाल करी, बस
इतना सा ध्यान रखना है। मेन फोकस का जो एरिया है ना वो यही है पूरे चैप्टर के अंदर। केवल डैप लगाते टाइम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन होके काउंटिंग कर लो कितने महीने यूज किया है, कितने महीने मैंने मशीन को इस्तेमाल किया है, जितने महीने इस्तेमाल किया उतने महीने का डैप लगा दो यहाँ पे। और जैसे ही डैप लग गया फिर उसके बाद बीडी में से डैप माइनस करो, सीडी आ जाएगा अपने आप ही। फिर सीडी को उठा के बीडी में कॉपी कॉपी पेस्ट तो करना है, डेट चेंज करते रहना बस। ठीक है, बस इतना सा काम है। डन, ये हो गया। चलो इसे लिख लो। फिर उसके बाद हम तुम्हें कराएंगे सीधा जब मशीन को बेचा जाता है ना तो उस टाइम पे किस किस तरीके के डाटा क्रिएट किया है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो सारे के सारे, तो दैट आपका हो जाए आराम से। ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी करेंगे फिर इसके अंदर। आप तो लिखने में तुम्हें लग रहा होगा। ये लो, पूरा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो आराम से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास अवेलेबल है इस चैप्टर का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। दैट इज जब भी आप मशीन को बेचोगे ना तो आपको उस टाइम पे ना वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट्स मतलब बनाने पड़ेंगे आपको, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब ये चाहो तो आप बिना कैलकुलेशन के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिना इसके भी काम चल जाएगा आपका। बट एग्जाम में ना कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये आपके सॉल्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा। अब ये है क्या बेसिकली समझा देता हूं पहले, इसके पीछे जो लॉजिक है ना उसके पीछे बात करते हैं। देखो आप एक बात बताओ, ये हमारा टाइम फ्रेम ले लेते हैं एग्जैक्टली। आपने एक मशीन को खरीदा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे कितना खरीदा आपने, इधर लेट सपोज आपने इसे परचेज किया 40,000 का। ठीक है, ये जो ईयर है आपका ये ईयर है 2020 का। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 में ये शुरू हुआ था, यहाँ जाके कहीं पे खत्म हो जाएगा 31/3/2021 में। फिर उसके बाद एक और साल यहाँ पे शुरू होगा आपका। ठीक है, और ये भी खत्म हो जाएगा कब, 2022 में। अब मान लेते हैं यहां पर आपने एग्जैक्टली कहीं पर 30 सितंबर 2022 में मशीन जो परचेज की गई थी उसे आपने यहां पर बेच दिया एग्जाम्पल के तौर पर 24,000 रुपए का। 40,000 की खरीदी थी और मैंने कितने की बेच दी इसे, 24,000 रुपए की मशीनरी मैंने बेच दी। ठीक है, बेची कब है, यहां खरीदी और यहां बेची। ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में पक्का आपको निकाल के देगा कि कब खरीदा गया और कब बेचा गया। ठीक है, अब अगर इसी वाले पार्ट में मैं आपको बोलूं कि भाई डेप्रीशिएशन का जो रेट है ना, क्वेश्चन देगा ही देगा वो तो आपको। डेप्रीशिएशन का जो रेट है वो है मेरा WDV, और वो कौन सा मेथड से यूज किया जा रहा है, बाय SLM मेथड। तो मुझे बताओ कि भाई इस मशीन को बेचते टाइम आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताओ जरा, ऑन सेल ऑफ मशीन। फायदा हुआ नुकसान हुआ, हाँ जी। 40,000 की खरीदी, 24,000 में बेच दी, तो कितना फायदा कितना नुकसान, कितना नुकसान हुआ, 16,000 का। परफेक्ट। बट पॉइंट ये है 16,000 कैसे हुआ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक फोन खरीदा। ठीक है, इसको भूल जाओ अभी, क्योंकि जब अपने ऊपर पड़ती है ना इंसान जल्दी समझता है। ठीक है, आपने एक फोन खरीदा 3 साल पहले। ठीक है, 3 इयर्स पे, 3 इयर्स बैक। आपके आज डेट क्या है, 3/10/2025। ठीक है, इससे जस्ट 3 साल पहले चलते हैं, 2022 में आपने एक फोन खरीदा और उस फोन की वैल्यू उस टाइम पे 80,000 रुपए की है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कहता है इसको, परचेज किया है, यहाँ पे ये आपकी परचेज वैल्यू है। 80,000 का आपको फोन दिया आपके फादर ने, बढ़िया गिफ्ट दिया तुम्हारे बर्थडे पे। अब आज की रेट में आपका फ्रेंड बोलता है यार ये फोन बढ़िया चल रहा है, ठीक है एक काम कर मेरे को बेच, तू नया ले ले। तूने कहा ठीक है भाई मैं बेच देता हूँ, और तुमने क्या किया, इस वाले फोन को यहाँ पे 50,000 का सेल कर दिया। तो बताओ कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, कितना, 30,000 नुकसान हुआ। एग्जैक्टली आपने यूज भी तो करा है 3 साल, उस यूज करने के दौरान कुछ तो वैल्यू कम होगी उसकी। तो जरा ये चेक करते हैं कि 3 साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी आज की प्राइस क्या है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 3 साल यूज किया, ठीक है 3 साल,
1 साल, 2 साल और 3 साल। लेट्स से 3 साल एग्जैक्टली हमारी परचेजिंग है, फुल ईयर की है, तो मैं यहीं से लेके चल रहा हूँ। 3/10/2022 को आपने यहीं से परचेज किया था, कितने का? 80,000 का। पहले साल यूज करोगे कितनी वैल्यू कम होगी? फर्स्ट ईयर 10% पकड़े चलते हैं। पहले साल अगर पूरे साल का डैप लगाना है, फुल ईयर का, अभी फुल ईयर का लेके चलते कितना आएगा? 8,000 यूज हो गई, कितनी बची? 72। फिर अगले साल आपने फिर यूज किया तो कितनी वैल्यू कम होने वाली है? फिर दोबारा 8,000, बिकॉज एसएलएम मेथड लगेगा, तो वैल्यू कितनी बचने वाली है इधर? 64,000 रुपीज की। फिर दोबारा आपने मशीन को यूज किया, कितने का? 1 साल और 8,000 रुपए का, तो वैल्यू कितनी बचती है मेरी इधर यहाँ निकल के? 56,000 रुपीज की वैल्यू बचती है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू 3 साल इस्तेमाल करने के बाद इसका प्राइस आज की डेट का क्या है? इसे हम क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू ऑन सेल डेट। भाई जिस दिन आप ये फोन बेचने वाले हो उस दिन का प्राइस कितना निकल के आया तुम्हारा? ये रहा, कितना आया था ये? 56। अब देखो, जो ये बुक वैल्यू है ये सेल डेट पर है, जो ये सेल प्राइस है ये भी सेल डेट पर है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो ना, क्योंकि कंपेयर करने के लिए भाई दोनों का सेम लेवल पे होना जरूरी है। जब तक दोनों एक लेवल पे नहीं आएंगे तब तक आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। भाई सेल डेट मेरी किस डेट पर अवेलेबल है? ये 3/10/2025 आज की डेट पर। इस परचेज वैल्यू को मैंने क्या किया? 3 साल डैप लगा क्या किया? आज की डेट पर लेके आ गया, जो कितना बना मेरे पास? ये 56। अब बताओ प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ? कितना लॉस? 6,000 का। क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, आपने 56,000 का फोन कितने का बेच दिया? 50,000 का। तो यहां से मुझे पता लगा भाई नुकसान तो हुआ है, कितने का हुआ? लेकिन 6,000 का, ना कि 30,000 रुपए का। ठीक है, यही मैंने चीज वर्किंग नोट्स में भी लिखी हुई है आपके लिए। तो जरा देखो, सबसे पहले मैंने क्या निकालना होता है? बुक वैल्यू ऑन ओपनिंग डेट, मतलब जिस साल मशीनरी बेची जा रही है उस साल स्टार्टिंग में कितने का डैप, कितने की वैल्यू है मेरी। ठीक है, मशीन जो मैंने खरीदी थी उसका प्राइस करंट ईयर के ओपनिंग डेट पर कितना है, क्योंकि आपने जो मशीन खरीदी है, ठीक है, आपने जो मशीन परचेस की थी यहां पे, पहले साल यूज करी, दूसरे साल यूज करी, इस साल के बिगिनिंग में कितना रेट है? करंट ईयर बिगिनिंग में 64, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, ओपनिंग डेट पर वैल्यू कितनी है मेरी? 64। अब 64 में से हमने क्या करना है? माइनस। क्वेश्चन ने क्या माइनस करवाया था मेरा? माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। कब तक? अप टू डेट ऑफ सेल। भाई मशीन मैंने जब तक बेच दी उस डेट तक का मुझे क्या लगाना है? डैप लगाना है। अब डैप कब लगाओगे? अगर यूज करोगे तो ही डैप लगाओगे ना। अगर मैंने करंट ईयर में यूज ही नहीं करी, लेट सपोज मैंने एक मशीन खरीदी, अब यहाँ पे ना ये पूरा एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला पूरा ईयर ले लेते हैं बिल्कुल तरीके से। 1/4/2020 दोबारा से, तो मेरा प्राइस कितना है? 80,000 का मैंने एक एसेट्स को परचेज किया। ठीक है, पहले साल मैंने उसे यूज किया, डैप लगाया 10% के हिसाब से, कितना? 8,000। कितना बचा? 72। ये 72 का प्राइस कब बचेगा? 1/4/2021 में बचेगा, एक साल यूज करने के बाद। ठीक है, मैंने इसे एक साल और यूज किया, तो कितना डैप लगा दोबारा से? 8,000 का। तो कितनी प्राइस बची? 64,000 रुपीज की। ये कब बचेगी? 1/4/2022 में। अब क्वेश्चन मुझे बोलता है कि यहां पर मशीन आप बेच रहे हो, ठीक है, यहां पर कब बेच रहे हो? ये 6 महीने के बाद। यहाँ पे 6 महीने आपने यूज कर ली मशीन, तो बेचा कब आपने? 1/10 को 2000, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/10/2022 में आपने मशीन बेच दी। ठीक है, कितने की बेची आपने? यहाँ कोई भी वैल्यू ले लो आप, लेट्स सपोज 52,000 की आपने मशीन बेच दी। 52 ये आपने क्या कर दी? मशीन सेल कर दी, ये सेल वैल्यू है। और ये क्या है मेरी? क्या बोलेंगे इसे हम लोग? बुक वैल्यू। इसे बोलते हैं परचेज वैल्यू माइनस डेप्रीशिएशन। तो क्या बचेगा मेरे पास इधर? बुक वैल्यू। फिर दोबारा से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, फिर क्या बचेगा मेरे पास? ये वाला, ये बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू किस डेट पे आ रही है? साल के शुरुआत में। अब जब मैंने मशीन बेची तब तक का मुझे डेप और लगाना पड़ेगा ना भी करंट ईयर में। तो मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक यूज किया है, तो दोबारा डेप बनेगा। कितना डेप बनेगा? 6 महीने का 4,000। पूरा सारा कितना आ रहा था? 8,000। तो 6 महीने कितना आया? 4,000।
अब अगर यही वैल्यू मैं माइनस करूं, इसमें से मैंने ये माइनस किया तो मैं यहां पे आ गया, तो कितनी वैल्यू बची मेरी ये 60,000 की। इसे मैं क्या बोलूंगा, बुक वैल्यू। किस डेट पर, इसी डेट पर, और इसी डेट पर मेरी सेल वैल्यू भी गिवन है। अब मैंने कंपेयर कर सकता हूं, 60 की है मेरी बुक वैल्यू, बेच कितने में रहा हूं मैं, 52,000 रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपको लॉस हो गया कितने रुपए का, 8,000 का। क्या ये वर्किंग नोट क्लियर है? बेटा वर्किंग नोट कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सी तो है, केवल नॉर्मल सी तो बात है। यहां पर भी यही करना है आपको। अगर इस पूरे एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास वैल्यूज कहां कहां से, कौन कौन सी लिखने वाले हो, इधर सारी वैल्यूज बताओ जरा, क्या क्या लिखो इधर आप। इसी एग्जांपल में कितनी वैल्यू थी मेरी, 64,000 रुपीज की, जिस साल मशीन बेची गई। मेरा करंट ईयर कौन सा है, ये है मेरा करंट ईयर, क्योंकि ये 2 साल, पहला साल और दूसरा साल, ये तो आप बना चुके हो ना, कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे, तो आपको बुक वैल्यू तो मिल ही जाएगी ना। बुक वैल्यू कहां मिलती है, ये वाली वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू कौन सी मिलेगी, ये वाली, यहां होगी 64, मिल गया। 64 में से मैंने कब तक मशीन को इस्तेमाल किया, मैंने इसे यूज किया 6 महीने तक, तो 6 महीने का और डैप लगेगा। तो हमने डैप कितना लगाया इसके अंदर, 4,000 का और डैप लग गया। तो कितनी वैल्यू बची मेरे पास, ये 60,000 की। अब मैंने कितने का बेचा इसे, 52,000 का। तो कितना डैप, कितनी वैल्यू का मेरा लॉस हुआ, तो ये 5,000 मेरा यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है, लॉस ऑन सेल। तो बस इतना सा वर्किंग नोट आपको बनाना है। अब इसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, जब हम अकाउंट वगैरह बनाएंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, बिकॉज टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में इसको यूज करके हम लोग बनाएंगे अपना मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मेक श्योर डोंट ट्राई टू मिस द नेक्स्ट क्लास, ताकि ये टॉपिक आपका मिस ना हो, ठीक है। आज कंटिन्यू नहीं करा रहा बिकॉज मैक्सिमम स्ट्रेंथ कम है थोड़ी सी, इसलिए, ठीक है।